हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन पार्ट 8। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ हो रही है। इसलिए अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आपको फ़ायदा होगा इससे। आप एक मुरारी संख्यात्मक किताब आती थी, हमने आपको बताया होगा। एक संख्यात्मक किताब आती है, आप किसी से आप पुरानी बुक ले लीजिए और उसमें संख्यात्मक के क्वेश्चन आप लगाते जाइए। जितने हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको उसकी फ़ोटो स्टेट भेज देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 8। कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल चल रहा है आपकी टोटल। आपने देखा होगा कि कोई थ्योरी उसमें ज़्यादा है ही नहीं। आपने जो पाठ की शुरुआत की थी आपने गोलीय दर्पण से, या समतल दर्पण में आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी। फिर आप गोलीय दर्पण पे आ गए थे। गोलीय दर्पण पे आपने ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये परिभाषाएं पढ़ी थी। फिर आपने 6 स्थितियां पढ़ी और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आदि पढ़ी। अब तल दर्पण समाप्त। उत्तल दर्पण की एक ही स्थिति होती है, फिर फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आदि होती है। फिर आपने आवर्धन पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन, पाठ खत्म हो गया। पहला पार्ट आपका समाप्त हो गया। अब आप न्यूमेरिकल जितनी अधिक से अधिक कर सकें उतनी करिए, डरिए नहीं। न्यूमेरिकल आपको बहुत फ़ायदा दिलाएंगी। यहाँ देखिए, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी, पहला केस पढ़ रहे, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी है। U इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए, ये वस्तु रखी और 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन रहा, इसका मतलब प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा होगा, आभासी बन रहा ना। U दिया आपको -30 और 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन रहा, M इक्वल टू आपका +3 हो जाएगा। उसने ये कहा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। F आपका क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आपको M और U दिया है तो आप क्या करेंगे कि चूंकि M इक्वल टू -V/U, M कितना दिया 3, -V/U कितना दिया -30, माइनस प्लस हो गया, V इक्वल टू +90। बताइए, V तो +90 आना ही था, आभासी प्रतिबिंब बन रहा ना, तो V तो प्लस में आएगी। V देखिए प्लस में आया, आभासी प्रतिबिंब बन रहा ना। यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो B तो प्लस का आना ही चाहिए था। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन रहा, आभासी प्रतिबिंब बन रहा। यानी इसका मतलब है आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है और इस तरफ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो M इक्वल टू +3 मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है ना, और V पॉजिटिव आएगा, ये है पता चल गया था, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है तो V पॉजिटिव आना चाहिए था। हमने M और U दिया था, हमने ये फॉर्मूला आगे V निकाल लिया। हमें V नहीं निकाल लिया था, हमें तो फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। बताइए, आपको U आ गई और V आ गई। चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो इस तरफ होती ना, F का मान नेगेटिव आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी उसने, तो जो F का मान निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, 1/F इक्वल टू 1/V निकला था आपका 90 प्लस 1/U, U निकला आपका -30। अभी हमने बोला
कि उसने अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी है। क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है ना, इसलिए फोकस दूरी नेगेटिव आएगी। 1/f इक्वल टू 1/90 माइनस 1/30। क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू 90 एलसीएम ले लीजिए, 90 से 90 को डिवाइड कीजिए 1 माइनस 3, 1/f इक्वल टू -2/90, 45 आ गया। f इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। फोकस दूरी -45 सेंटीमीटर आ जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी -45 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, इस कंडीशन में अब बताइए सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में u कितना दिया वस्तु के, एक अवतल दर्पण, आपको सेकंड कंडीशन का सवाल करना है ना। सेकंड कंडीशन का आप सवाल शुरू से पढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u तो सदैव नेगेटिव होता है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 3 गुना बड़ा वास्तविक। सेकंड पार्ट में m इक्वल टू -3 होगा, 3 गुना बड़ा वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब तो मुख्य अक्ष नीचे बनता है ना, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए m और u दिया है, m इक्वल टू -v/u लगाइए, -3 इक्वल टू -v/u का मान -30, तो प्लस हो जाएगा, v इक्वल टू -90 सेंटीमीटर आ जाएगा। u और v आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v का मान -90 प्लस 1/u, u का मान -30, 1/f माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/90 प्लस 1/30, 1/f इक्वल टू -90 एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 3, 1/f -4/90, 2 और ये हो गया 45, 2 to the 4 245। तो f इक्वल टू आएगा -45/2, f इक्वल टू -22.5 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकस दूरी। f इक्वल टू -22.5। इस केस में फोकस दूरी इतनी आएगी, इस केस में फोकस दूरी इतनी आएगी। क्वेश्चन था एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है, इसलिए u नेगेटिव। पहली कंडीशन, वस्तु से 3 गुना बड़ा आभासी। फर्स्ट कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आभासी। आभासी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए m+3। m और u दिया था, आपने v निकाल लिया, u और v आ गया तो आपका f आ गया। इसी टाइप से आपको u दिया था, m इसमें -3 था, तो m और u दिया था आपको, तो v निकाल लिया। अब बताइए इस केस में v पॉजिटिव आया था, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, v पॉजिटिव। देखिए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक इस तरफ बनेगा, तो v नेगेटिव आएगा। देखिए v नेगेटिव आया, v नेगेटिव आ गया। अब फोकस दूरी तो हमेशा नेगेटिव आती है, अवतल दर्पण है ना, तो v और u आ गया, v और u आ गया तो f भी आ जाएगा आपका। इस केस में देखिए v नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब इस तरफ बनते ना, इसलिए v नेगेटिव आया। पूरा पहले से खुला रहता है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आवर्धन पे आधारित चल रहे हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, उतार लीजिए, फिर उत्तल दर्पण के सवाल बताएंगे अब। देखिए ये उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है। अभी आपका अवतल दर्पण चल रहा था, ये कहलाता उत्तल दर्पण। आप जहां चाहे वस्तु रख लीजिए इसमें, ये इसका C, ये F, जहां चाहे वस्तु रख लीजिए इसमें, हमेशा प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। देखिए u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। देखिए
उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो उसे आभासी कहने की जरूरत नहीं है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी बनता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही बनता है, आभासी बनता है उत्तल दर्पण से, उसे आभासी लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए v = +10 सेंटीमीटर। देखिए एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी में बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो v = +10 सेंटीमीटर हो गई। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आप लगा दिए 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/v है 10 + 1/u है -40। 1/f = 1/10 - 1/40। 1/f 40 एलसीएम ले लो, 4 - 1। 1/f = 3/40। f = आएगा आपका 40/3। देखिए f तो आपका पॉजिटिव आना ही था, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है। समझ में आ रहा? v भी पॉजिटिव होगा, f भी पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी है, तो u तो -40 हो जाएगा। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव इस तरफ बनता है, यानी v इस तरफ है दर्पण के, तो v पॉजिटिव होता है, f भी पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि फोकस इसका इस तरफ होता है ना, इसलिए। तो बताइए u आपका नेगेटिव, v +10 दिया था, f निकालना था, f पॉजिटिव आना चाहिए था क्योंकि इस तरफ है। तो बताइए u और v दे दिया, f आपको निकालना है, कर लेना। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए किसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, किसी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक पिन रखी गई है। इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रकृति बताइए। प्रकृति उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी, सीधा, छोटा, हमेशा P और F के बीच में बनता है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से, देखिए F = +25। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। U = -100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पिन रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबको पता प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में बनना है। उसकी प्रकृति तो स्पष्ट है, आभासी, सीधा, छोटा। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति तो आभासी, हमेशा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, P और F के बीच में होता है। उसने प्रकृति पूछी, प्रकृति मतलब आभासी बनेगा कि वास्तविक? तो उत्तल दर्पण से तो हमेशा आभासी बनता है, सीधा, छोटा बनता है। यहाँ देखिए आप F दिया, U दिया, V पूछा है उसने, ठीक है। तो 1/f = 1/v + 1/u। जो अवतल दर्पण का फॉर्मूला होता है वही उत्तल दर्पण का। 1/25 = 1/v + 1/u -100 है। 1/25 + 1/100 = 1/v। 100 एलसीएम ले लिए, 4 + 1 = 1/v। 5/100 = 1/v। 20 v = 20 सेंटीमीटर। v = उसने कहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v+ का आया, इसका मतलब v+ का आया, आना ही था प्लस का, क्योंकि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो इस तरफ बनता है।
v तो पॉजिटिव आने ही था, v तो धन का होने प्लस का, एफ भी प्लस का होता है, v प्लस का 20 सेंटीमीटर आया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब उसने पूछा प्रकृति बताइए, तो बताइए प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति क्या आभासी बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रकृति में है आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये इसकी प्रकृति हो गई। ये भी आप उतार लीजिए। यहां देखो, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। देखिए, उसे आभासी कहने की जरूरत नहीं है, उत्तल दर्पण से तो आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। यहां उसने आभासी नहीं कहा, m = +1/2 होगा। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का आधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आधा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, आवर्धन दिया उसने आपको, आवर्धन दिया कि प्रतिबिंब आधा बनता है वस्तु की लंबाई का, यानी m = +1/2 होगा। बताइए m = +1/2 क्यों होगा। जब आप बोल रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, इसलिए m = +1/2 होगा। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब आधा है, प्रतिबिंब आवर्धन +1/2 होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, आभासी मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं, इसलिए m = +1/2 हो जाएगा। 25 u = -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी में वस्तु रखी है। फोकस दूरी ज्ञात करना है, आप लगा दिए m = -v/u, m = हो गया +1/2 -v/u -25, तो आ जाएगा v = 25/2, 12.5 सेंटीमीटर। देखिए u और v आपका आ गया। आपको क्या याद करना है, बस दर्पण की फोकस दूरी याद करना है। आप लगा दीजिए 1/f = 1/v + 1/u। सबको पता f पॉजिटिव आएगा, 1/f = 1/v, v निकाला हमने अभी 25/2 प्लस 1/u, u है आपका -25, ये पलट जाएगा 1/f = 2/25 -1/25 प्लस माइनस मिलके 1/f = 1/25, f = +25 सेंटीमीटर, f = +25 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का u = है -25, प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी आधा प्रतिबिंब बन रहा, यानी आवर्धन +1/2 इसलिए होगा क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए m = +1/2 आएगा। m = +1/2, u दिया, m और u दिया, v निकाल लिया, u और v है तो f निकाल लिया। उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी। देखिए एक और क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर लंबाई की कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 6 सेंटीमीटर लंबाई की कील, ऑब्जेक्ट की लंबाई 6 दे दी, 6 सेंटीमीटर लंबाई की कील है,
उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ऑब्जेक्ट की लंबाई दे दी उसने 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लेंथ की लंबाई कील है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, देखिए एफ इस तरफ होता है ना, इसका एफ प्लस 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करो, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ऑब्जेक्ट की लंबाई दी है O इक्वल टू +6, क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के इस तरफ रखी जाती है। F इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है। देखिए U दे दिया उसने। कील के प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता है ना कि जो V है हमेशा P और F के बीच में आता है। एक है V 10 से छोटी आएगी। जो V है ना वो 10 से, क्योंकि हमेशा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो P और F के बीच में बनता। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है P और F के बीच में बनता, सीधा बनता, आभासी बनता। यानी जो आप V आएगी V वो F से कम आएगी। देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा दीजिए। 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है -20। 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। 20 एलसीएम ले लीजिए, 2 + 1 इक्वल टू 1/v। 3/20 इक्वल टू 1/v। v इक्वल टू आ जाएगा आपका 20/3। लो v आ गया। लो प्रतिबिंब की स्थिति ये देखिए, v पॉजिटिव आना ही था और 10 से कम भी आना चाहिए था, क्योंकि प्रतिबिंब तो P और F के बीच में बनता है ना। अगर उत्तल दर्पण से जो ही प्रतिबिंब बनता है वो P और F के बीच में बनता है। अब उसने प्रतिबिंब की स्थिति v आ गई, ठीक है। अब प्रतिबिंब की लंबाई भी तो पूछी, तो आप लगा देंगे I/O इक्वल टू -v/u। बताइए I कितना है, I निकालना है। O कितना दिया था, ऑब्जेक्ट की लंबाई +6 इक्वल टू -v कितना आया था, 20/3 आया था। U कितना था, U था आपका 6। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब आ गया आपका I इक्वल टू -20/3। ये गलत हो गया। ऑब्जेक्ट की लंबाई +6 थी और U माइनस का 20 था। देखिए गलत हो गया ये क्वेश्चन। आप फिर से देखिए ये I कितना है निकालना है। ऑब्जेक्ट की लंबाई O कितनी है, O +6 दी थी, -v कितना है 20/3। U कितना है -20 था। U -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 से 20 क्या हो जाए I/6 इक्वल टू 1/3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, 3I इक्वल टू 6, I इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। छोटा प्रतिबिंब बना है। देखिए उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जिस वस्तु की लंबाई 6 है, प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता, सीधा बनता। इसलिए V पॉजिटिव आएगा, I भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है ना प्रतिबिंब, आभासी। ये क्वेश्चन भी 6 सेंटीमीटर लंबाई की कील थी, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी। ये ऑब्जेक्ट की लंबाई 6 सेंटीमीटर, U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर थी, फोकस दूरी +10 थी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति V ज्ञात करना थी, ठीक है। तो ये आया V, फिर आपने ये लगा दिया, I निकालना था, O ये दे दिया था, V ये दे दिया था, माइनस फॉर्मूले में था U में ही माइनस, तो ये प्लस हो गए 1/3। आपने देखा I इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। उतारिए इसे।
देखिए एक क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस से x सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए अवतल दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण के जितने क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उत्तल दर्पण में कुछ ज़्यादा नहीं है ना ऐसा अवतल दर्पण में। एक क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने उसके फोकस से x सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ देखिए फोकस से x सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी x दी है और ये f है। बताइए फोकस से x सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, फोकस से 10x सेंटीमीटर, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। देखिए फोकस के बाहर रखी, फोकस से x सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब फोकस से 22 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। फोकस से, ये फोकस है, यहाँ से 22 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, बताइए तो u इक्वल टू कितना होगा, u इक्वल टू कितना होगा, f प्लस एक्स माइनस एफ प्लस एक्स होगा, और v इक्वल टू कितना होगा, माइनस एफ प्लस बाई होगा, माइनस एफ प्लस बाई, और f तो आपका पता है माइनस एफ है ही, f इक्वल टू माइनस, उसने फोकस दूरी तो पूछी ही है, उसने फोकस दूरी आपसे पूछी है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, आप f मान लीजिए, माना फोकस दूरी कैपिटल F है, स्मॉल f आपने स्मॉल f मान लिया, तो फोकस दूरी आपने फोकस दूरी f मानी थी ना जी, f। ठीक है, f यहां पे लिखेंगे f इक्वल टू माइनस एफ, ऐसा लिख दीजिए। फोकस से आपने फोकस दूरी f मान ली, चिन्ह प्रपाटी से माइनस एफ मानी जाएगी, पता है। फोकस से x सेंटीमीटर, ये दूरी f प्लस एक्स है, लेकिन चिन्ह प्रपाटी से u इक्वल टू माइनस एफ प्लस एक्स, v इक्वल टू एफ प्लस बाई हो गया, चिन्ह प्रपाटी से माइनस एफ प्लस बाई, और f इक्वल टू माइनस है। आप फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, 1 अपॉन माइनस एफ इक्वल टू 1 अपॉन v है माइनस एफ प्लस बाई, प्लस 1 अपॉन u है माइनस एफ प्लस एक्स। बस ये आप ध्यान रखिए। देखिए ये फोकस, आपने ये दूरी f है, लेकिन चिन्ह प्रपाटी से माइनस एफ होगी फोकस दूरी, कैपिटल F, और देखिए ये दूरी f प्लस एक्स है, लेकिन चिन्ह प्रपाटी से u इक्वल टू माइनस एफ प्लस है। ये दूरी f प्लस बाई है, लेकिन चिन्ह प्रपाटी से v इक्वल टू माइनस एफ प्लस बाई होगा। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस, देखिए माइनस से डिवाइड कर दिया, अब क्या करेंगे आप 1 अपॉन एफ, ठीक है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू, यहाँ पे आप f प्लस बाई इंटू एफ प्लस एक्स एलसीएम ले लीजिए, f प्लस बाई से डिवाइड कीजिए f प्लस एक्स, प्लस f प्लस एक्स से डिवाइड कीजिए f प्लस बाई। अब 1 अपॉन एफ इक्वल टू 2f प्लस एक्स प्लस बाई अपॉन, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए इसे आप, 2f स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। देखिए एफ एक्स से एफ एक्स कट गया, एफ वाई से एफ वाई, ये इससे आगे यहाँ पर घट गया तो एफ स्क्वायर बचा इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, एफ इक्वल टू रूट एक्स वाई, एफ इक्वल टू आपका रूट एक्स वाई आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस से एक्स है, फोकस से
x सेंटीमीटर की दूरी वस्तु रखी, उसका चूंकि वस्तु फोकस के बाहर रखी है तो उसका प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा ना, वास्तविक बनेगा, क्योंकि फोकस से बाहर रखी ना वस्तु, फोकस से x की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस से y पे बन रहा। ठीक है, यानी u इक्वल टू माइनस एफ प्लस एक्स, v इक्वल टू माइनस एफ प्लस वाई और कैपिटल F इक्वल टू माइनस एफ, क्योंकि आपने स्मॉल f मान लिया ना। अब क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लगा दिया, इसको रख दिया, v लिख दिया, u माइनस से आपने डिवाइड कर दिया, इनमें एलसीएम ले लिया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आ गया, एफ इक्वल टू रूट एक्स वाई आ गया, फोकस दूरी एफ इक्वल टू रूट एक्स वाई आ गई, दर्पण की फोकस दूरी। इस प्रकार ये आपका पाठ पहला समाप्त हो गया। जितने क्वेश्चन आपको हम करवा सकते थे करवाए हैं, आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे कि आप क्वेश्चन हल करिए। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ना, पूरा पाठ आपका समाप्त हो जाए। इसके बाद जो अगला पाठ हम पढ़ाने वाले हैं, इस पाठ जो समाप्त हो गया है, इसके जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं, कुछ हम आपको क्वेश्चन करने देंगे, वो आप करके दिखाएंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि होमवर्क कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया। देखिए, आप बहुत पछताएंगे यदि आप होमवर्क नहीं करते हैं। हम तो आपको बार बार वार्निंग देंगे कि देखिए होमवर्क कर लीजिए, कर लीजिए, आप बहुत पछताएंगे। ठीक है, यदि आप पढ़ते नहीं हैं तो आप हर हालत में, यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं कैलकुलेशन नहीं समझ में आई है, तो आप ज़रूर लिखना। समझ में आ गया हो तो भी लिखना। आप पार्ट 8 आपका यहीं समाप्त हो जाएगा, पहला पाठ भी आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। प्रकाश का एक पार्ट जो पूरा समाप्त कर दिया गया वो हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। पहला जो पार्ट पढ़ाया, जो पूरा समाप्त किया है, वो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, इसको आप उतार लीजिए। पार्ट 8 आपका समाप्त, पहला पाठ भी आपका समाप्त। धन्यवाद।